तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों लुसेंट पब्लिकेशन और लुसेंट पब्लिकेशन बुक का दोस्तों अगला नियम, यानी कि आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों फीस, पेनी और शॉर्ट का प्रयोग। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग फीस का प्रयोग, यानी कि दोस्तों यूज ऑफ फीस। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि फीस का प्रयोग कहाँ कहाँ और कब कैसे होता है। तो फीस का प्लूरल दोस्तों होता है फीसेज तथा फीस, यानी कि दोस्तों फीस का जो प्लूरल होता है दोस्तों ये फीसेज भी होता है और फीस होता है। फीसेज का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार यानी कि प्रकार या जाति के मछलियों के अर्थ में होता है, जबकि फीस का प्रयोग मछलियों के समूह के अर्थ में होता है। यानी कि दोस्तों जहाँ कहीं भी फीसेज लिखा हुआ आ जाए दोस्तों तो आप लोग समझ जाइएगा कि भिन्न भिन्न प्रकार की यानी भिन्न भिन्न किस्म की मछलियाँ या उनकी जातियों के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर जो जहाँ कहीं भी फीस आपको देखने को मिले तो उसको समझ लीजिएगा दोस्तों कि मछलियों के समूह के बारे में बता रहा है, यानी कि जहाँ एक जगह पे मछलियाँ इकट्ठा हो तो उसी को बोलेंगे दोस्तों फीस। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। तो पहला एग्जाम्पल है दोस्तों देयर आर मेनी फिशेज इन द पॉन्ड, यानी कि दोस्तों वहाँ पर कई प्रकार की मछलियाँ थी उस तालाब में, यानी कि वहाँ पर तालाब में कई प्रकार की मछलियाँ थी। तो इसका मतलब है दोस्तों देयर का मतलब कि वहाँ यार मतलब है, मेनी का मतलब कि कई प्रकार की, और फिशेज का मतलब कि मछली हो, इनका मतलब में, और दो पॉन्ड का मतलब हो गया दोस्तों कि तालाब में। यानी कि दोस्तों वहाँ पर तालाब में कई प्रकार की मछलियाँ हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पे बता रहा है मेनी फिशेज, यानी कि दोस्तों यहाँ पर मछलियों के प्रकार यानी कि किस्म की बातें हो रही है, यानी कि किस किस जाति की मछलियाँ हैं। तो मेनी प्रकार की है दोस्तों, यानी कि कई प्रकार की, यहाँ पे जाति और किस्म के बारे में बताया जा रहा है। तो इसका प्लूरल ईएस लगाकर बनाएंगे। दूसरा है दोस्तों फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, यानी कि दोस्तों फिश का मतलब होता है दोस्तों कि मछलियाँ, कैन नॉट का मतलब कि नहीं रह सकती हैं, लिव का मतलब कि जिंदा, विदाउट का मतलब होता है दोस्तों कि बिना, और वाटर का मतलब हो गया दोस्तों कि पानी। यानी कि यहाँ पर दोस्तों मछलियों के समूह के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर फिश का केवल फिश रहेगा, यानी कि दोस्तों फिश का दो प्लूरल होता है, एक होता है दोस्तों फिशेज और दूसरा होता है स्वयं यानी कि फिश। यानी कि तो यहाँ पर मछलियों के समूह के बारे में बताया जा रहा है कि मछलियाँ जो है वो जिंदा पानी के बिना नहीं रह सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों फिश केवल प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मछलियों के किस्म यानी कि जाति के बारे में बताया जा रहा है कि कई प्रकार की मछलियाँ थी, कई किस्म की मछलियाँ थी। तो यहाँ पर दोस्तों ईएस लगाकर फिशेज प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अगला है दोस्तों यूज ऑफ, जो पेनी का प्लूरल होता है दो होता है, पहला होता है पेनिस तथा दूसरा होता है पेन्स। तो पेनिस का प्रयोग सिक्कों की संख्या के अर्थ में होता है, जबकि पेन्स का प्रयोग सिक्कों के मूल्य की रकम के अर्थ में होता है। यानी कि दोस्तों जहाँ कहीं भी अगर जो आपको पेनिस दिखा हुआ मिल जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि सिक्कों की संख्या बता रहा है, यानी कि इसके पास इतने सिक्कों हैं या कुछ भी, यानी कि पॉकेट में इतने सिक्के हैं। तो समझ जाएगा दोस्तों कि पेनिस लगेगा वहाँ पर, और पेनिस कहीं भी लगा हुआ दिख जाएगा तो समझ जाएगा कि सिक्कों की संख्या के बारे में बोल रहा है। लेकिन दोस्तों जब पेन्स का प्रयोग हो जाएगा दोस्तों तो सिक्कों के मूल्य यानी कि दोस्तों मूल्य के बारे में बता रहा है, यानी कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, या $1 में कितने रुपए होंगे, या 1 रूबल में कितने रुपए हो जाएंगे, यानी कि उसके मूल्य की रकम के बारे में बता रहा है दोस्तों। तो वहां पर लगेगा पे। कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, आइए देखते हैं। प्लीज गिव मी 6 पेनीज फॉर ए 6 पेन्स, यानी कि दोस्तों प्लीज का मतलब कृपया, गिव का मतलब कि दीजिए, मी का मतलब कि मुझे, और 6 का मतलब होता है दोस्तों कि 6, और पेनिस जो है शब्द दोस्तों यानी कि पेनी का प्लूरल फॉर्म यानी कि सिक्कों की संख्या 6 माने कि 6 सिक्कों की संख्या, फार मतलब कि के लिए, मतलब कि 1, और 6 का मतलब कि 6, और पेन्स का मतलब यहाँ इस वाला पेन्स के दोस्तों यानी कि मूल्यों की रकम। पेनिस जो यहाँ बोल रहा है दोस्तों ये सिक्कों की संख्या बोल रहा है, यानी कि 6 पेनिस का मतलब हो गया कि दोस्तों कि मेरे पास 6 सिक्के हैं, और आप लोगों को दोस्तों इसको मूल्य की रकम के बराबर हमको दे दीजिए। यानी कि यहाँ पर इस पेन्स का जो प्रयोग हो गया दोस्तों ये बोल रहा है कि मेरे पास 6 सिक्के हैं। ये पेनिस यहाँ पर जो बता रहा है दोस्तों ये सिक्कों की संख्या बता रहा है, यानी कि 6 पेनिस यानी कि 6 सिक्के। और यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि 6 सिक्के के बदले मुझे
6 सिक्कों के मूल्य की रकम के बराबर मुझे पैसा दे दीजिए। दूसरा है दोस्तों, द बुक कोस्ट मी 6 पेन्स, यानी कि दोस्तों बुक का मतलब हो गया दोस्तों किताब, कोस्ट का मतलब कि चुकाया, मी का मतलब कि मुझे, 6 पेन्स का मतलब कि 6 और पेन्स का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि मूल्यों की रकम के बराबर, यानी कि दोस्तों 6 पेन्स का हो गया दोस्तों कि 6 सिक्कों की मूल्य की रकम के बराबर मुझे इस किताब के बदले पैसा देना पड़ा। यहाँ पर बता रहा है दोस्तों कि मूल्यों की रकम, यानी कि 6 मूल्यों की रकम के बराबर, यानी कि 6 सिक्कों के मूल्य की रकम के बराबर मुझे इस बुक के यानी कि किताब के बदले पैसा देना पड़ा। यहाँ पर दोस्तों सिक्कों की संख्या नहीं बता रहा है दोस्तों, यहाँ पर बता रहा है दोस्तों रकम की बात कर रहा है। यानी कि अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों यूज ऑफ 60, यानी कि दोस्तों 60 का प्रयोग कब होता है। तो 60 का प्लूरल दोस्तों 60 तथा 60 से होता है, यानी कि 2 होता है दोस्तों, पहला 60 भी होता है स्वयं और 60 भी होता है। तो 60 का प्रयोग दोस्तों द स्मॉल बॉल्स फायर्ड फ्रॉम ए गन के अर्थ में होता है, यानी कि दोस्तों जब 60 का प्रयोग होगा तो छोटी छोटी जो गेंदें होती है फायर करने के लिए गन में यानी कि बंदूक में, तो वहां पर जब इसका प्रयोग होगा दोस्तों तो इसको लिखेंगे 60। लेकिन दोस्तों जबकि 60 का प्रयोग द सेपरेट एक्ट ऑफ शूटिंग के अर्थ में होता है, यानी कि दोस्तों जब यहाँ पे 60 का प्रयोग होगा तो हम लोग जो गोली बनाकर रखे हुए होते हैं दोस्तों फायर करने के लिए, यानी कि जो गेंद बनाकर रखे हुए रहते हैं और अलग इकट्ठा करके रखे हुए रहते हैं शूटिंग करने के लिए, तो वहां पर जब प्रयोग होगा दोस्तों तो उसको दिखाने के लिए प्रयोग है 60 का। यानी कि दोस्तों ये कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग दोस्तों बाल्स का प्रयोग करते हैं, फायर करते हैं जब गन में यानी कि बंदूक में, और वहां पर जब उस बाल्स के लिए प्रयोग होगा तो वहां पर केवल 60 का प्रयोग होगा। लेकिन दोस्तों अगर जो बाल बना करके अलग हम लोग शूटिंग करने के लिए यानी कि मारने के लिए रखे रहते हैं इकट्ठा करके, तो वहां उसको दिखाने के लिए दोस्तों जब प्रयोग होगा तो वहां पर होगा दोस्तों 60 का। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अगर जो नहीं आया तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं, जरूर समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल पहला है दोस्तों, हैव यू एनी शॉट लेफ्ट। एक और है दोस्तों कि क्या आपने कोई शॉट लेफ्ट में मारा है, यानी कि दाया में मारा है, यानी कि दोस्तों तो इसमें बताने का ये प्रयास कर रहा है दोस्तों कि जो आपने बॉल मारा है या गोली मारा है वो दाएं में कोई मारा है कि नहीं, और यही तो इसलिए दोस्तों 60 का प्रयोग होगा। लेकिन दोस्तों आइए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। दूसरा हो जाएगा दोस्तों, ही हैव मेनी शॉट्स। यहाँ पर हो गया दोस्तों 60 का प्रयोग, यानी कि दोस्तों ये जो बता रहा है कि जो बंदूक की गोली हम लोग या बॉल अलग इकट्ठा करके रखे हैं, यानी कि मेनी का मतलब होता है कि कई, तो वो रखे हैं दोस्तों, तो वही बता रहा है कि उसके पास कई शॉट्स हैं, यानी कि कई गेंद है या कई गोलियां हैं जो शॉटिंग करने के लिए, तो उसी को यहाँ पर प्रयोग होगा दोस्तों। तो यहाँ पर प्रयोग होगा 60 का, यानी कि 60 का प्रयोग तब आता है जब हम लोग बाल या गोली इकट्ठा करके कहीं अलग रखे रहते हैं, तो उसको दिखाने के लिए 60 का प्रयोग होता है। लेकिन दोस्तों 60 का प्रयोग तब होगा जब हम लोग फायर करते हैं बंदूक से, यानी कि गोली या गेंद, तो वहां पे उसको दिखाने के लिए दोस्तों होगा 60 का प्रयोग। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन एक बेस्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।